चलिए आज देखिए चर्चा लगभग हम लोग पढ़ लिए। कौन 1.1 हो गया है। 1.1 के साथ हम लोग 1.2 भी, 2 के पहले कथी परिचय भी, ये सब लगभग क्या कर लिए हम लोग पढ़ लिए। परिचय में से 2 चीज का हो गया था, छूट गया था। कौन? एक परिमेय और एक कौन? अपरिमेय। एक छूट गया था कौन? परिमेय, और एक को बोलते हैं अपरिमेय। इसके साथ एक और चीज छूट गया था, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अब है कि जब हम परिचय पढ़े तो इसको काहे नहीं पढ़े? ठीक है, तो देखिए जब हम लोग क्या करना है, परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या करना है, ऑलरेडी क्या करना है, पढ़ना है कि अपरिमेय जैसे 1.3 में क्या पढ़ना है, अपरिमेय संख्या। तो 1.3 को बनाने से पहले सबसे पहले क्या सीखेंगे हम लोग, अपरिमेय संख्या कहते किसे, तब तो इसका जो परिमेय मिलेगा, परिमेय का किया जाएगा, सिद्ध किया जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसके अपरिमेय संख्या के परिभाषा, गुण जो है, पहचान है, जैसे एग्जाम में पूछ देता है इनमें कौन सा परिमेय है, कौन अपरिमेय है। ऑब्जेक्टिव को मजबूत करते तब कहाँ चलेंगे हम लोग, इसके चैप्टर कौन 1.3 पे चलिए। उससे पहले कौन, वास्तविक संख्या। तब अगर आपसे कोई पूछ दे वास्तविक संख्या क्या है, तो एक बार में कह दीजिएगा, परिमेय और परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के समूह को कहिए, या क्या कह सकते हैं, सम्मिलित। कथी? सम्मिलित कहिए, या क्या कहिए, के समूह या सम्मिलित को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि जो वास्तविक संख्या होता है उसमें परिमेय भी होता है और क्या होता है, अपरिमेय भी होता है। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, बोलिए हम लोग, वास्तविक संख्या। अब है कि सर तो फिर जानना भी जरूरी, पहले परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है। पहले ये भी जान लेते हैं कि परिमेय किसे कहते हैं और अपरिमेय किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं कौन परिमेय। तो परिभाषा के बेसिक क्या करते हैं, बेसिक भूमिका ना बताते हुए वो क्या करना है हमको, वही आपको समझना है जो एग्जाम की दृष्टि से क्या हो, बढ़िया हो। विशेष भूमिका क्या करते हैं ना, जिक्र करते हुए हम क्या कर सीधे लिख देते हैं, जिसे P बटा Q के रूप में, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे P बटा Q के रूप में क्या किया जा सके, लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, P बटा Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q क्या हो, बोलिए शून्य के बराबर, चाहे सॉरी P क्या हो, शून्य के बराबर नहीं हो, यानी कि P Q कोई शून्यतम पूर्णांक न हो। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, बोलिए हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण की चर्चा किया जाए तो देख लीजिए, 1, 2, 5/3, 7, √9, ये सब क्या है बताइए, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। यानी क्या है, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, P बटा Q के रूप में क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग, बोलिए इसे परिमेय संख्या बोलते हैं। एक एग्जाम में पूछता है कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय होता है। क्या होता है, बोलिए
परिमेय होता है। जैसे मान लीजिए 3 क्या है, परिमेय संख्या है, और 2 क्या है, परिमेय संख्या है, तो 6 आएगा क्या, 6 परिमेय संख्या नहीं होगा। यहाँ पे लिख लिए 1/2 गुणा 3/5, दोनों परिमेय संख्या है, इसका गुणनफल कितना 3/10। तो ये क्या होगा बताइए, परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ। तो परिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है, हमेशा परिमेय संख्या होता है। और एग्जाम में एक क्वेश्चन तो रहता है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या, तो ठीक है ना, इससे कौन क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो याद रखना है, बस खूब घुमाकर क्या करता है कि एक वर्गमूल का चिन्ह देता है, तो ध्यान रहे जैसे वर्गमूल दिया तो इसको कोशिश करना है कि टूटे, अगर टूट जाएगा तब परिमेय संख्या है, पूर्ण रूप से टूटता है तब परिमेय संख्या है, अगर नहीं टूटता है तो परिमेय संख्या नहीं है। जैसे √9 है, यह टूटेगा तो क्या आएगा बोलिए 3, इसको हम p/q के रूप में लिख लिए। अगर यही लिख दिया तो कहते हैं यहाँ पर √5, तो √5 टूट रहा है पूर्ण संख्या के रूप में, टूट तो जेबे करेगा, टूटने का 2 कुछ आएगा, इसका कथी मान इसका आएगा, लेकिन पूर्ण संख्या के रूप में क्या होगा, नहीं आएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कौन, √5 जो है बोलिए परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या जब नहीं है तो क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं कहां पे बोलिए हम लोग, बोलिए अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए यह क्या है बोलिए, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो कुछ नहीं, जो परिमेय संख्या का परिभाषा जो क्या कर दीजिए, उलट दीजिए। ये कोनो परिभाषा याद रखिए, परिमेय चाहे अपरिमेय दोनों याद कीजिएगा, क्या हो जाएगा, घुच होगा, सारा मामला क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। एक कोनो याद कीजिए, क्या तो परिमेय याद कर लीजिए, और नहीं तो क्या याद कर लीजिए, अपरिमेय। एक याद कीजिएगा, क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो अपरिमेय संख्या सीधे से वही बात है, फिर वही बात, इसमें किसी प्रकार का कोई भूमिका नहीं, यानी कि जिसे हम p/q के रूप में, यानी कि जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, बस नहीं लिखा जा सके, उसे क्या कह सकते हैं हम, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें जाएंगे, जितने जाएंगे उतना डीपली से बहुत घुसेगा, घुसते घुसते बहुत अंदर को चले जाइएगा। तो आपका जो क्या है एग्जाम में ई तो इतना तो एग्जामिनर का लूज में तो नहीं जाएगा कि आपसे क्या पूछ देगा कि परिमेय संख्या किससे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं। हाँ इतना जरूर है कि इसके अपरिमेय संख्या के उदाहरण से सवाल जरूर आता है। ई तो क्या है, उसके हिसाब से क्या है, यह VVI का आपके एग्जाम में क्या होगा, एक उदाहरण से सवाल इसमें रहेगा। अगर आप क्वेश्चन बैंक चाहे प्रैक्टिस करते हैं, सेट बनाते हैं, तो उसमें क्या करता होगा, ऐसा ऐसा सवाल क्या होता होगा, आता होगा कि बताइए कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो पहले समझ लेते इसको, उदाहरण से भी पहले समझ लेते इसके पहचान देख लीजिए। गणित में पहचान बहुत कम मिलता है, लेकिन जब गणित का जब ग्रामर पढ़िएगा तो उसमें क्या होगी, जिस प्रकार हिंदी का अपना क्या होता है ग्रामर, भूगोल, अंग्रेजी का ग्रामर होता है, उसी प्रकार हर विषय का अपना अपना ग्रामर, तो गणित का भी क्या है, अपना ग्रामर है। तो इसका पहचान समझ जाइए, एक बार उसको एक बार क्या करना है, आंख देखना है, चुट देखा कीजिए, चुटकाइए, काम बन जाएगा। बस पहचान याद रखना है कि अपरिमेय संख्या का, ये कोनो पहचान याद रखिए, तो परिमेय का याद रखिए, तो अपरिमेय का याद रखिए। अब देखिए कौन कौन चीज रहेगा, तो आपको आंख मुन के मार देना है, क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस देखना है। यदि आपसे एक चीज हम बता रहे थे, देखिए ध्यान से, जब हम परिमेय संख्या बता रहे थे रूट, क्या बता रहे थे, रूट। तो रूट दिख जाए तो आंख मुन के पहले क्या मारना है आपको, अपरिमेय। लेकिन ये ध्यान रहे, रूट कटना नहीं चाहिए, यानी कि उसका जो वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं आना चाहिए। यदि संख्या में क्या हो, यदि संख्या का रूट यानी कथी, वर्गमूल कथी, यदि संख्या में क्या लगा, वर्गमूल का चिन्ह क्या हो, देखिए वर्गमूल चिन्ह क्या हो, वर्गमूल क्या हो, लगा हो, तो उसे क्या करते हैं बोलिए, तो उसे
तोड़ते हैं, क्या करते हैं, तोड़ते हैं। और तोड़ने के बाद, किसके बाद, तोड़ने के बाद यदि पूर्ण संख्या नहीं आवे तो वह क्या होगा, तो वह होगा, बोलिए, तो क्या होगा, अपरिमेय। जैसे मान लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए कथी, √5, ठीक है। 5 में क्या लगा है, बोलिए, वर्गमूल। 5 में क्या लगा है, वर्गमूल। अब ये 5 में जो वर्गमूल है, मतलब 5 का वर्गमूल टूटेगा, टूटेगा नहीं, टूटेगा। तो क्या हो जाए, बताइए क्या हो गया, बताइए, अपरिमेय संख्या का उदाहरण हो गया। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या का। यहाँ पर हम लिख दिए कथी, √9/√3, टूटेगा। तो √9 का तो टूटेगा, √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। लेकिन रूट टूटेगा, बताइए तो, टूटेगा नहीं, टूटेगा। इसलिए क्या होगा, बताइए, अपरिमेय संख्या। तो पहला शर्त कि अगर वर्गमूल का चिन्ह लगा हो उसमें, यानी कि टोपी, अगर कोई संख्या टोपी पहना हो, तो सबसे पहले उसका टोपी हटाने की कोशिश कीजिए। अगर टोपी सीधे सीधे क्या हो जाए, हट जाए, तो मुझे कि परिमेय है। टोपी सीधे सीधे नहीं हटे तो अपरिमेय। जो देख लीजिए, √3 है, जल्दी डायरेक्ट टोपी इसका हटने वाला नहीं है, तोड़ेंगे एक पॉइंट कुछ, जिसका क्या जाएगा, आंसर जाएगा, तो पूर्ण संख्या नहीं आएगा। इसलिए क्या होगा, यह अपरिमेय संख्या नहीं, क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बात समझ में आ गई, पहली पहचान। दूसरी पहचान क्या है, कोई संकेत हो, बस दिमाग में रखना है, कोई संकेत, यानी कि कोई भी सिंबल दिया हो, आंख मूंद के अपरिमेय। जैसे देखिएगा, खूब पूछता है, पाई है, पाई है, परिमेय के परिमेय। लड़का सबका क्या पढ़ा रहता है कि पाई बराबर 22/7। अब जो है पाई बराबर 22/7, तो शर्त बोले हैं परिमेय संख्या में जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, तो मारेगा पाई/7 का मान तो 22/7 होता है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब घरे आएगा, जब दोस्त मिलाएगा कि परिमेय है कि अपरिमेय है, तब चर्चा हुई, पहले कह कथी मारे ले, तो बोली कि हम तो मारे हैं 22/7, परिमेय संख्या मारे, क्या मारे, तो नहीं पढ़ ले, पाई बराबर कहता ना 22/7, तो 22/7 नहीं बोलेंगे, जो भिन्न में हो उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। हमें से मार देनी है। लेकिन रे चोट्टा, तुमसे ही थोड़े पूछ रहा है कि पाई का मान, अगर पूछता है कि पाई का मान है, तो पाई है, तो पाई तो है कथी, अपरिमेय है। क्या है बताइए, संकेत है। पाई पूछे, थीटा पूछे, बीटा पूछे, अल्फा बीटा गामा लैम्डा टैम्डा जो पूछे, वो सब क्या होता है, बोलिए, अपरिमेय। लेकिन यदि सवाल कह दिया कि पाई नहीं, पाई का मान है, पाई का मान है, तो पाई का मान देख लीजिए 22/7 है, और इसी का सन्निकट मान 3.1414 इसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो 22/7 क्या है, बताइए, ये परिमेय संख्या होगा। तो पाई का मान क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अगर वो कह दिया कि पाई का मान अगर पूछेगा, तब क्या हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन एग्जाम में खाली पूछता है पाई है, पाई है, तो पाई क्या है, बोलिए, अपरिमेय संख्या है। बस समझ में आया ना। दो गो दिमाग पर रखना है। पहला, रूट, अगर टोपी पहना है तो सबसे पहले क्या कीजिए, उनका टोपी उतारिए। अगर टोपी उतारते हैं तो ठीक है, तो वो तो परिमेय हो गए। अगर टोपी उतारने के बाद सही सही जगह पे क्या होते हैं, अगर वो नहीं पहुंचता है तो क्या होगा, बोलिए, अपरिमेय। जैसे उसके बाद कोई भी संकेत दिया, जैसे कह दिया कि थीटा है, क्या कहिएगा, अपरिमेय। अल्फा है, अपरिमेय। गामा है, अपरिमेय। बीटा है, अपरिमेय। ए है, अपरिमेय। बी है, अपरिमेय। जेड है, अपरिमेय। जितना सिंबल जो हो जाए, सारा का सारा सिंबल क्या होता है, बोलिए। लेकिन सारे सिंबल में से एक सिंबल वो पूछता है, पाई। क्या पूछता है, पाई क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय। तो पहचान बता दिए। अब इसके आधार पर क्या कर सकते, बता सकते हैं ना सर, पाई का, सॉरी किसका, अपरिमेय संख्या का उदाहरण बता सकते हैं ना। तो जो अपरिमेय संख्या का जो उदाहरण है, 1/√2 थीटा, पाई, 5/√2 √3/√5 √9/√7। देखिए यहाँ पे बस समझ में होता है ना, रूट लगा, इसका मतलब नहीं है कि सर ये अपरिमेय ही हो, ये परिमेय भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर √16 लगा दिए। अब आप देखिए सर बोले थे रूट लगा हो तो क्या मार देना है, बताइए वहां पे, अपरिमेय। तो सर यो तो बोले थे कि रूटवा को पहले क्या कीजिए, तोड़िए, उसको क्या कीजिए,
तोड़िए, उसके बाद पूर्ण रूप से कोई संख्या प्राप्त होता है, ऐसे संख्या में जाना दशमलव दशमलव का हो न आता हो तब तो रूट 16 को तोड़ेंगे तो 4 आएगा ना, तो 4 एक पूर्ण रूप में ना आएगा संख्या, तो बोलिए कि रूट 5 को क्या कर दिया बोलते तोड़ेंगे तो 2.42 करके कुछ आता है, 412 करके आता है। तो ये दशमलव एक नहीं आया तो ये कथी कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा, मारेंगे थपा में ठीक हो जाइएगा, क्या कहलाएगा बोलिए अपरिमेय, क्या कहलाएगा अपरिमेय। अभी पता है ना कि रूट अगर लगा हो, क्या लगा हो, रूट लगा हो तो दो शर्त, देखिए अब इसमें भी रूट लगा है, इसमें भी रूट, दोनों में रूट लगा है कि नहीं लगा है, तो अभी नहीं बोले हैं, बोले हैं ना कि रूट को सबसे पहले क्या कीजिए तोड़िए, सबसे पहले रूट क्या करना है तोड़ना है, तोड़ के कोशिश कीजिए एक पूर्ण संख्या आवे, पूर्ण संख्या मतलब उसमें रूट वोट न हो, तो अब दशमलव न हो तो आप कह सकते हैं सर ये परिमेय संख्या है। जैसे 16 को तोड़ दिए, यहाँ पे हम रूट 25 को तोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5, रूट 13 को तोड़ देंगे तो आ जाएगा का, तो रूट 13 क्या होगा परिमेय, क्या परिमेय होगा अपरिमेय, रूट 27 अपरिमेय कथी, रूट 36 हो, रूट 36 देखो ना छा के 36 नहीं होता है, मैथ एक ऐसा चीज है कि आप उस पर क्या कर सकते हैं झटहा मारिएगा तो कबो कबो लहबो करता है, कबो क्या होता है उल्टे का होता है, अगर अपने पे क्या होता है गिरता है, तो यह रहा कथी परिमेय और अपरिमेय संख्या कथी परिचय हो गया। उदाहरण में क्या कर लिया हम लोग समझ लिए। अब चलते हैं कहां पर, चैप्टर पर, कहां पे चैप्टर जो आपका क्या है 1 क्या है 3 है उस पर। देखिए सवाल सिद्ध करें रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस रूट 5 के साथ साथ कितना सवाल आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, रूट 5 हमें को बना दे रहे हैं रूट 5, आपको बनाना है रूट 2, आपको बनाना है रूट 3 और आपको बनाना है रूट 7, यह तीनों का करना है, आप लोगों का करना है बनाना है। हर एक चीज क्या करेगा मास्टरे बनाएगा तो फिर विद्यार्थी का करेगा, विद्यार्थी का खेला देखने के लिए है, उसको भी क्या करना चाहिए बताइए कुछ ना, जैसे मान लीजिए एक सवाल हम बना दिए, अब इसी के आधार पे जो जिस प्रकार सवाल आपका बनेगा एक, उसी के आधार बनेगा रूट 2, उसी के आधार बनेगा रूट 3, उसी के आधार बनेगा रूट 7। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि रूट 5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो सीधी सी बात है कि जब किसी व्यक्ति का करना होता है हमें चोर साबित करना होता है तो पहले क्या करना होता है उसे ईमानदार बनावल जाला। अच्छा जब किसी व्यक्ति को क्या करना होता है ईमानदार साबित करना तो क्या बनाया जाता है चोर। जैसे मान लीजिए कि आप चोरी किए हैं हो मतलब तो बहुत ईमानदार बड़ो हो, तारा उसमें गांव में ईमानदार नहीं थे, तब क्या होगा उसका धीरे धीरे क्या हो जाएगा। अब उसके बाद जब अगल बगल सुने गए मर्द तू साफ पागल बड़ा तू जानता रहे ये एकदम शहर का नामी चोर है, हाँ तब का भंडा फूट गया। तो उसी प्रकार मैथ में भी होता है। देखिए इनको क्या सिद्ध करना है हम लोग को अपरिमेय सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है अपरिमेय। तो अपरिमेय कितना अपरिमेय मानते रहिएगा ना सिद्ध हुई। जैसे मान लीजिए कथी परिमेय चुट देना क्या हो जाएगा अपने लाइन पे क्या हो जाएगा ये। तो हमें क्या करना है चलिए सिद्ध करना है रूट 5 क्या है अपरिमेय संख्या है। तो कुछ नहीं करना है, चलिए हल में देखते हैं। लिखेंगे माना माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है बताइए एक परिमेय संख्या है। क्या रूट 5 परिमेय संख्या है? ये तो दिया सवाल, ये तो आप भी जानते हैं कि परिमेय संख्या है। तो फिर हम यहाँ पे काहे लिखे रूट 5 एक परिमेय संख्या है? क्योंकि हम जब तक परिमेय नहीं मानेंगे तब तक ये अपरिमेय नहीं आएगा। बोलिए छोट बच्चा है उसको क्या करना है अपने गोदी में फैलाओगे तो क्या करना है वही तरह के जाने के बाद लड्डू ना खाकर लड्डू दिया दांत सड़ जाए उसका बोलते क्या बाबा लड्डू 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 का हो जाए लड्डू खाने के लिए आएगा लड्डू टप दे दीजिए चाहे पाकिट में मुंह में गप मार दीजिए पूरा उठा लीजिए काम खत्म। तो उसी प्रकार मान लिया रूट 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह भी लिखना होगा जो दिए गए का विपरीत चाहे उल्टा है। मैथ में सुंदर शब्द तो विपरीत याद रखिएगा। जो दिए गए क्या है विपरीत है, जिसे हम अपरिमेय संख्या तभी कह सकते हैं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां
पी क्यू सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है। अब देख लिए पी क्यू ले लिए, तो कब कब चलिए बनाइए। यह तो आपको सर एक सवाल, जितना सवाल कहे, जैसे √2 कहे, √3 कहे, √5, √11, √17, √19, जितना कहे सबके लिखना होगा कि माना यह क्या है, एक परिमेय संख्या है जो दिए गए का उल्टा यानी अर्थात क्या है, विपरीत है, जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पी क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्या है। और भी जोड़ना तो इसमें आप और भी क्या कर सकते हैं, गरम मसाला हिंग जो जोड़ना उसका कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन इतना क्या है पर्याप्त, इतना को लिखना और ये अपने में ही क्या है बहुत कम है। इसमें आपको जितना करना है उतना क्या कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं। हाँ, और सहअभाज्य संख्या है तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू का मान 0 के बराबर नहीं हो। चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए हम मान लेंगे कि √5 क्या एक परिमेय संख्या है, जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम पी बटा क्यू बराबर क्या, √5। अब यहां से क्या करते हैं बोलिए, क्रॉस कर देंगे, करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा बोलिए, पी बटा चाहे पी बराबर क्यू √5, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर माने थे पी बराबर क्यू √5, तो इधर भी क्या कर दिया हम, वर्ग कर दिए, और इधर भी क्या कर दिए, वर्ग कर दिए, क्या कर दिए, वर्ग कर दिया ना। तो ये हो गया पी स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, या कितना हो जाएगा बोलिए, 5q² होगा। कहा है कि √5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और क्यू के स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो गया बोलिए, q²। अब देखिए यहाँ पे p² बराबर क्या हो गया, p² बराबर क्या हुआ, p² बराबर क्या हुआ बोलिए, 5q², p बराबर क्या होगा बताइए। अरे देखिए ना, p² बराबर कितना, अब यहां से 2 गो मान निकलेगा, क्या 2 गो मान क्या निकलेगा, चलिए तो यहाँ पे क्या है, p² बराबर क्या है बोलिए, 5q², p बराबर p² बराबर क्या है, 5q², तो q² बराबर कितना हो जाएगा, p² बटा क्या हो जाएगा 5, q² बटा p² बटा 5। अभी 5 जो है 5, इस 5 से p² विभाज्य लिखेंगे, यहां 5 से p² क्या है, विभाज्य है। 5 से क्या है बताइए, जब 5 से p² विभाज्य है तो 5 से p भी तो विभाजित होगा। जब यहां 5 से p² विभाज्य है तो 5 से क्या होगा, p भी क्या होगा, विभाज्य होगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब 5 से p² में भाग लग सकता, तो 5 में p से भाग ना लगी, बोला, यानी कहे को तो सीधे बात, अगर जैसा 25 यहाँ पर 25 में जब 5 से भाग लग सकता, तो 5 में 5 से भाग ना लगी, बोलिए 25 का ना होता है कथी, 5² बटा मान लिया p कह दिए, 5² बटा कथी 5, तो 5 से 5 कट जाई, 2 गो 5 बता, एगो 5 है कटे है ना कटी, यानी कहे को मतलब जब 5 से p² विभाजित हो सकता, तो 5 से p भी का होगा, विभाजित होगा, क्या होगा बताइए, जब 5 से p² विभाजित है तो 5 से क्या होगा बोलिए, p भी क्या होगा, विभाजित होगा। अब क्या कर लेंगे, पुनः क्या कर लेते हैं हम लोग, p बराबर क्या मान लेंगे, अतः इसलिए पुनः p बराबर कितना मान लेते हैं हम, कोई दूसरा पूर्णांक मान लीजिए। अब क्या मान लीजिए, कोई दूसरा पूर्णांक, जैसे मान लिया क्या मान लेते हैं हम, 5 r का कर लिया हम, मान लिए किसके बराबर बताइए, p बराबर, और यहां p इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण क्या हो गया बोलिए हम लोग का, 1 है, क्या है बताइए, इस समीकरण क्या हो गया 1। अब क्या माने बताइए, p बराबर क्या माने बताइए, हम 5 r मान लिए। अब क्या करते हैं, जहां पे p होगा वहां पे क्या रख देंगे बोलिए हम,
क्या रखेंगे हम? 5 4। तो देख लीजिए तो देखिए समीकरण में क्या है, P का मान, समीकरण कहां पर, 1 में क्या करने है बउआ, रखने पर। तो 1 क्या है बोलिए, इधर आइए पहले देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे ही आपका हो चाहिए 1, ठीक है। चलिए तो ठीक है, तो देखिए तो P का मान जो है क्या है, P का मान समीकरण कहां रखेंगे हम लोग, 1 में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर है, क्या है बोलिए, पी स्क्वायर है। तो P बराबर कितना है बोलिए, P बराबर यहाँ पे कितना है, 5R, कितना है, 5R बराबर 5Q स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या कर लेते बोलिए, यहाँ पर भी क्या कर लेते बोलिए हम लोग, स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बोलिए, 25R स्क्वायर बराबर, कहे तो ये भी कह सकते हैं 25Q स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बस करना कुछ नहीं, इसमें क्या करना है, लोग को उभयनिष्ठ खोजना है। अब उसको ऐसे भी तो थोड़ा ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम कथी, और जो 25R स्क्वायर है, तो इसको 25 को तोड़ दे कितना हो जाए, 5Q स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, Q स्क्वायर। तो बोलिए तो Q स्क्वायर क्या हो जाएगा, Q है ना यहाँ पे है, तो Q स्क्वायर निकाल लीजिए, क्या निकालिए आप, R स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए हम R स्क्वायर का मान निकालते हैं, R स्क्वायर, तो 5Q स्क्वायर बटा क्या होगा बोलिए, 5Q स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, कदी पूछ करो। देखिए यहां पर मान ले हैं P बराबर 5R, तो P बराबर 5R स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 5Q। देखिए यहाँ पे 5Q है, 5Q ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हमको 25Q स्क्वायर करने की आवश्यकता नहीं, कथी करेंगे, सिर्फ हम लोग 5Q स्क्वायर। इसीलिए यहाँ लिख दिया 25R बराबर कितना, 5Q स्क्वायर, 5Q स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए तो Q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 25R स्क्वायर बटा कितना, 5। तो Q स्क्वायर बराबर कितना हो गया बोलिए, 5 कितना हो गया, R स्क्वायर। तो कह सकते हैं Q स्क्वायर से 5 क्या है, विभाज्य है, कथी, इसलिए क्या है, Q स्क्वायर से क्या है, 5 क्या है, विभाज्य है, इसलिए इसमें एक गुणनखंड क्या हो गया, इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, क्या निकला हम लोग का, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकला, 5। देखिए यहां भी 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड, और समीकरण 1 में चलेंगे तो वहां भी क्या बताइए, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना, 5। तो जब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ, 5 हो गया, इसलिए कह सकते हैं हमारी मानना क्या है, इसलिए हमारी कथन या हमारी अवधारणा गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं, कौन सा सवाल है, 2 का 1। 2 का 1 जो है 2 का 1 कहता है सिद्ध करें 3 प्लस √5, यही ना है, 3 प्लस 2√5, सिद्ध करें 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें, क्या करना बताइए, 3√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए तो अभी जो सिद्ध किया है √5 चाहे √2 √3, उसके तुलना में क्या है, बहुत ही आसान है। अब आसान कैसे, जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया इसमें भी लिखेंगे, कहा तो माना 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है जो
जो दिए गए का विपरीत है, जो दिए गए का विपरीत है, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q तथा P चाहे P तथा Q सह अभाज्य संख्या है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। देखिए दो का एक हम इसलिए देते हैं ताकि एक नंबर हम किताब में सवाल दुइये गो है, दुइये नंबर में एक दो नहीं है, तो एक यहाँ पे हो गया और आपको दो नंबर का दो सवाल का करते हम देते हैं, सिद्ध कर लीजिएगा। 3 + 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है आप लोग, सिद्ध करके लाना है। 3 + 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम लिख लिखा माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए का विपरीत है, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q तथा P सअभाज्य संख्या है तथा Q क्या है, 0 के क्या है, बराबर नहीं है। अब चलिए तो हम परिमेय संख्या को बोलते हैं ना P बटा Q के रूप में, P बटा Q, तो P बटा Q बराबर कितना, 3 + 2√5, तो 3 + 2√5 हो गया। अब देखिए जो नियम उस नियम का पालन, जो आपको जैसा दिख रहा है वैसा पहले इसको बनाइए। देखिए यह है कि इसको इधर खींच लेते हैं हम लोग, तो यह हो जाएगा P बटा Q माइनस कितना होगा, 3 बराबर क्या हो गया, 2√5 बटा घटाओ कर दिए कितना हो जाएगा Q, तो यह हो जाएगा P माइनस 3Q बराबर कितना, 2√5। अब क्या कीजिए यहाँ पे क्या कर दीजिए, क्रॉस गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये, P माइनस 3Q बराबर कितना, 2√5Q, 2 रूट कितना बोलिए, 2 रूट कितना 5Q। तो ध्यान रहे कि हमें क्या करना होता है, इसे हमको √5 क्या करना है, अलग करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसलिए √5 बराबर P माइनस 3Q बटा 2Q। √5 इधर हो गया, अगर आपको देखना है कि सर कहाँ गया, तो यहाँ पर जैसे क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, आपके सामने आ जाएगा, देख लीजिए 5 √5 2Q आ गया। अब इसमें क्या लिख देंगे, देख लीजिए यहाँ पे खूब बढ़िया समझिए, यह जो P माइनस 3Q बटा 2Q यह होगा परिमेय संख्या, और क्या होगा परिमेय संख्या, इसलिए सबका हो जाएगा परिमेय संख्या। लिख देंगे इसमें P माइनस 3Q बटा 2Q परिमेय संख्या है तथा कथी √5 अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सवाल नंबर 3 कहता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। इसमें सिद्ध करना है कौन, 1 बटा √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो वही प्रक्रिया है क्या, जो क्या किया हम लोग पहले से बनाते आ रहे हैं, कथी कि माना 1 बटा √2 एक परिमेय संख्या है, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P Q सअभाज्य संख्या है
तथा तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये आप लिख लीजिएगा, यहाँ पी क्यू क्या है, स्वाभाविक संख्या है। चलिए अब हम क्या मान लें, परिमेय संख्या मान लेने की पी बटा क्यू बराबर क्या हो गया बताइए, 1/√2 हो गया। क्रॉस गुना करेंगे, पी रूट 2 बराबर क्या हो गया, क्यू। क्या हो गया, क्यू। ठीक है, अब यह उसी प्रकार का होगा, सवाल क्या होगा बनेगा। देखिए यह 3 का कौन है, 1 नंबर सवाल है, 3 का 1, इसमें 3 गो सवाल है। चलिए ये हो गया p√2 बराबर क्या होगा बोलिए, q। यहां मान इसको मान लीजिए समीकरण 1 मान लेते हैं सबसे बढ़िया। देखिए यहाँ पे इससे भी आसान क्या कर लेते हैं, सबसे पहले वही जैसे कैसे सिद्ध किए थे हम लोग, अभी √7 सिद्ध किए थे, √3 उसी पैटर्न पे क्या होगा, यह बनेगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो कितना हो जाएगा बोलिए, p√2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा बोलिए, क्यू स्क्वायर। क्या कितना हो जाएगा, या कह सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, अब पी है तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर। ठीक है ना। तब देखिए क्यू स्क्वायर कितना हो गया बताइए, 2p स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा कथी 2। तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा 2। यहां कह सकते हैं यदि क्यू स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है, तो क्यू भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। क्या होगा बोलिए, क्या होगा, किससे विभाज्य होगा बोलिए, क्यू भी क्या होगा, 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। एक शर्त हो गया। दूसरा शर्त क्या कहते हैं, एक दूसरा काम मान लेते हैं, मतलब एक दूसरा पूर्णांक क्या कर लेते हैं हम लोग, मान लेंगे बोलिए, अब एक दूसरा पूर्णांक क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं किसके बराबर, क्यू बराबर मान लीजिए, किसके बराबर, क्यू बराबर। माना यदि क्यू बराबर कितनी 2r मान लीजिए, क्यू बराबर का मान लीजिए 2r का कर लिया हम, मान लिए। जब क्यू बराबर हम जब 2r मान लिए, क्यू बराबर का मान लिया हम 2r, तो क्यू का मान कहा, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में देख लीजिए क्या निकला है, क्यू स्क्वायर कितना निकला है बताइए, क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर निकला है। क्यू स्क्वायर बराबर कितना निकला है, 2p स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। तो क्यू बराबर क्या माने अभी बोलिए हम लोग, 2r का माने है 2r, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, और ये जैसा है वैसा रह जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 4r स्क्वायर बराबर 2 कथी p स्क्वायर। तो p स्क्वायर बराबर कितना, 4 स्क्वायर बटा कितना 2। तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो p स्क्वायर कितना हो गया बोलिए, क्या हो गया बोलिए, क्या हो गया, p स्क्वायर क्या हो गया बोलिए, 2r स्क्वायर हो गया। तो कह सकते हैं ना कथी, पी स्क्वायर कितना 2r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कितना पी स्क्वायर बटा कथी 2। तो कह सकते हैं पुनः पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए p भी 2 से विभाज्य होगा, तथा 2 इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब है कौन, 3 के 2, 3 का 1 हो गया। अब चलते हैं कहां पर, 3 के 2।
3 का 2 जो है, यह सवाल कहता है सिद्ध करें 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना होता है? 7√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो वही प्रक्रिया जो क्या करते हैं, जो बार बार क्या कर रहे हैं हम लोग लिख रहे हैं, का माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 क्या है बताइए? सवाल कहता है कि सिद्ध करे 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करें? माना 7√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है जो दिए गए का विपरीत है तथा जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा PQ सअभाज्य संख्या है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। चलिए तो बनाते हैं हम लोग। क्या माने हैं? हल मान लिया P बटा Q बराबर क्या मान लिए? 7√5। क्रॉस गुना कर दीजिए। P बराबर कितना हो जाएगा? 7√5 क्या हो गया? Q। तभी आपको बोलने क्या करना, रूट को क्या करना, अलग कर लेना है, इसलिए √5, इसलिए कथी √5। तो √5 बराबर कितना हो जाएगा? P बटा कितना? 7Q। तो देखिए तो इसमें √5 हमारा अलगे हो गया अपरिमेय, ये अलगे हो गया परिमेय। तो इन्हें लिखना है, हम लोगों को लिखना है इसमें P बटा 7Q परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय क्या संख्या है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब है कौन? 3 का 2 हो गया। अब इसी कौन? 3 का 3 जो आपका 1.3 चैप्टर क्या है, 1.3 क्या है, सबसे लास्ट क्वेश्चन हो गया। इस सवाल कहता है सिद्ध करें 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए कल के लिए होमवर्क रहेगा, आपको बताना है गणित का राजकुमार एक और दूसरा 2 अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है, यही कह रहेगा 2 सवाल कल आपसे क्लास में पूछा जाएगा। चलिए सवाल सिद्ध करें 6 प्लस √2 क्या है बताइए? एक अपरिमेय संख्या। तो वही प्रक्रिया क्या करना है बोलिए? माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए का विपरीत है, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। जहां PQ क्या है? सअभाज्य संख्या है। जहां PQ सअभाज्य संख्या है एवं Q नॉट इक्वल टू 0। ये जो सवाल जो कहते हैं आपके एग्जाम में बस बेसी नहीं, मात्र 2 नंबर का क्या होता है, पूछता है, लेकिन ये वो सवाल जरूर रहता है। चलिए तो हम लोग क्या माने हैं? परिमेय संख्या मान लिया P बटा Q बराबर क्या माने हैं बोलिए?
6 प्लस √2। देखिए ये तो बहुत आसान हो गया। तो P बटा Q हो गया, 6 प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, माइनस बराबर कितना, √2। बस इसको हल कर लीजिए, क्या होगा, कहती Q एलसीएम हो गया, ये होगा P माइनस 6Q बराबर √2 होता गया। इसमें P माइनस 6Q बटा Q, P माइनस 6Q बटा Q परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। और 6 प्लस √2 अपरिमेय संख्या है। देखिए आपका 1.3 का होगा समाप्त। अब कल पढ़ लेंगे हम लोग कौन, 1 क्या है 4, 1.4 में मुझे कि चैप्टर क्या होगा, समापन के साथ जो चैप्टर का जो क्या होगा, जो महत्वपूर्ण क्या होगा, जो बुक में नहीं दिया हुआ है। उसके बाद भी क्या होता है, एग्जाम में क्या होता है, पूछ देता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कौन, परिमेय संख्या लिखे, इसको क्या करना है, परिमेय संख्या √4.7 के ऊपर परिमेय संख्या लिखे है, क्या लिखा है, 0.47 पे 7 पे रखनी होती है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखे। इस टाइप का सवाल एग्जाम में क्या दोनों में पूछता है। इसके साथ साथ हम लोग कल पढ़ लेंगे कौन, दशमलव प्रसार पढ़ेंगे। कल हम 1.4 में कल पढ़ लेंगे कथी हम लोग